करण 3 साल का होता है तब से उसके डैडी का दिल होता है कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बने। बचपन से ही उसे एकदम अच्छे ट्यूशन में उसकी स्टडीज़ के पीछे बहुत ध्यान देते हैं। वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो करण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात डालते हैं, तुझे अच्छे मार्क्स लाना है, तुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है। बचपन से ही उसके सर पे इतना प्रेशर दे देते हैं, वो उसका ज़्यादा टाइम पढ़ाई में ही बिताता है। खेलने भी जाता है पर बहुत कम जाता है। उसके डैडी को बस ऐसा ही होता है कि ये कैसे भी करके बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए। ऐसा नहीं है कि उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करते, उसकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। उसे जो चाहिए वो लेके देते हैं, पर उसके ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। और वो क्लास के अंदर हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आते रहते हैं। पर जब भी वो थर्ड आता है तो उसके डैड उसको बोलते हैं कि क्यों थर्ड आया। ट्यूशन टीचर से बात करते हैं। उसके डैड को चाहिए होता है कि ये फर्स्ट ही आए, हमेशा 95-96% के ऊपर ही मार्क्स लेकर आए। और वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे होता है। हमेशा फ़ुटबॉल की मैच होती है तो उसका परफॉर्मेंस देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। उसका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है फ़ुटबॉल में, स्पोर्ट्स में होता है। और उसके डैडी को चाहिए होता है कि वो डॉक्टर बने। अब 10th की बोर्ड एग्ज़ाम आती है। इतनी पढ़ाई करता है वो, इतनी पढ़ाई करता है वो, क्योंकि उसे आगे चल के साइंस लेना होता है। जैसे उसके डैडी ने कहा था, उससे बनना होता है डॉक्टर। बहुत पढ़ाई करता है। उसके डैडी रात दिन उसके ऊपर ध्यान देते हैं। खेलता भी कम है। उसका फेवरेट स्पोर्ट है फ़ुटबॉल, वो भी थोड़े दिन के लिए छोड़ देता है। अब बोर्ड एग्ज़ाम हो जाती है तो उसके डैड को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम देख लेते हैं। अपने लड़के से बोलते हैं कि तेरा तो देख लेना 98, 99, 100 भी % आ सकता है तेरा। तू तो बहुत होशियार है, तुझे तो अभी साइंस लेकर तू डॉक्टर बन जाएगा और मेरा ड्रीम पूरा करेगा। लड़का बोलता है कि हाँ, पर मेरी एक कंडीशन है कि रिज़ल्ट के वक्त आप लोग मेरे साथ नहीं आओगे। तो उसके डैडी बोलते हैं ठीक है। अब रिज़ल्ट का दिन आता है और ये अकेला जाता है रिज़ल्ट लेने के लिए। जैसे इसने डैड के सामने कंडीशन रखी होती है, ये लोग सब लोग घर पे होते हैं। अब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी पता नहीं लक नहीं साथ देते या क्या होता है, इसके परसेंटेज आते हैं 55। अब ये जैसे रिज़ल्ट दिखता है वैसे ही आँख में से आंसू आ जाते हैं और ये बस में चढ़ता है। बस में भी गिरते गिरते बचता है, क्योंकि उसे वही सदमा हो गया होता है। उससे डर भी लगता है, इमोशनल भी हो गया होता है कि अभी डैडी क्या बोलेंगे। उसका घर नहीं आता है, वो बीच रास्ते में उतर जाता है। उतरने के बाद वो सड़क के उस तरफ थोड़ा बैठा होता है, बड़े पत्थर पर बैठा होता है, रोड के थोड़ा उस तरफ डिस्टेंस पे, और एकदम रोते रहता है कि अभी मैं क्या करूँ, घर जाऊँगा तो क्या पता क्या होगा। इमोशनल, फुल इमोशनल, एकदम डरा हुआ। अब वहाँ से उसके एक राजू अंकल होते हैं, उनकी कार वहाँ से पास होती, तो वो देखते हैं। वो बोलते हैं ये तो करण है, आज उसका रिज़ल्ट था, ये यहाँ पर रो क्यों रहा है। गाड़ी रोकते हैं, जाते हैं उसके पास। बोले करण तू इधर बैठा है, तेरा रिज़ल्ट क्या आया? तो बताता नहीं है। तो उसके हाथ में रिज़ल्ट रहता है, वो उठाते हैं और देखते हैं। तो बोले बस 55% आया, इसके लिए तो रो रहा है? मेरा तो 36% आया था। मतलब उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये रोते रोते बोलता है डैडी का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं हमेशा टॉप आता था, पता नहीं मैंने इतनी पढ़ाई भी की थी पर मेरे लक ख़राब थे कि क्या हो गया, अब मैं डैडी को कैसे मुंह दिखाऊं। उसके अंकल बोलते हैं बेटा ये सब तेरे हाथ में नहीं था, तूने तो तेरी पूरी मेहनत किया, नहीं आया तो नहीं आया। करण बोलता है नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं जाऊँगा, मैं आज घर जाने वाला भी नहीं था, मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं डैडी को फेस नहीं कर सकता हूँ। तो उसके अंकल बोलते हैं अगर डैडी तुझे खुद बोलेंगे कि बेटा आ जा तो बोले डैडी ऐसा कभी बोलेगे ही नहीं, पता नहीं डैडी मेरे साथ क्या करेंगे। अब वो राजू करण के डैडी को फ़ोन लगाता है और थोड़ा दूर जाकर बात करता है। करण के डैडी का नाम रहता है दिनेश। बोलता है दिनेश, और ये राजू छोटा भाई होता है। तो बोलता है दिनेश तुझे पता है अभी करण किधर है? तो बोलता है हाँ हाँ, रिज़ल्ट लेने गया है, अभी तो डॉक्टर बन जाएगा। राजू बोलता है दिनेश 1 मिनट, ये जो तो बचपन से उसके पीछे पड़ा है डॉक्टर 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 डॉक्टर, आज तेरे को पता है तेरा लड़का अगर मैं नहीं आता यहाँ पर तो कुछ ना कुछ उसको हो गया रहता, या वो हमेशा के लिए किधर चले जाता। तो दिनेश एकदम टेंशन में आता है। बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो बोले क्यों इतना प्रेशर डाला है तूने बचपन से उसके सर पर के डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। क्या उसने कभी तुझे ना बोला कि उसे नहीं बनना है डॉक्टर? तो दिनेश बोलता है नहीं,
उसने कभी ऐसा बोला कि वो पढ़ाई नहीं करेगा डॉक्टर बनने के लिए? दिनेश बोलता है नहीं। तो बोलता है तो फिर तू क्यों उसके पीछे इतना उसको इस तरीके से बना दिया तूने कि उसके सर पर बस एक ही चीज़ हमेशा रहती थी कि उसे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। आज उसका परसेंटेज आया है 55। तो दिनेश बोलता है इतनी पढ़ाई करने के बाद भी 55? राजू बोलता है बेटा प्यारा है या उसका परसेंटेज प्यारा है? हाँ, अभी भी तो बोल रहा है 55। कल को अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया होता तो ये तो मैं यहाँ से गुज़रा, अगर मैं यहाँ से नहीं गुज़रता तो, मतलब वो कार लेके अगर वहाँ से पास नहीं होता तो। दिनेश बोलता है मैं पूरी चीज़ समझ गया, उसे लेकर घर पे आओ। राजू बोलता है अरे मेरे भाई, वो ऐसे घर पे नहीं आने वाला है, तुझे उसको थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। लड़की के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि लड़की की ऐसी सिचुएशन हो जाए, वो कब से रो रहा है। तो दिनेश बोलता है दे उसे फ़ोन। तो राजू देता है, तो लेता नहीं है वो फ़ोन, तो स्पीकर पे डालता है फिर वो। तो दिनेश उसके बेटे को बोलता है बेटा करण, तूने तेरी मेहनत पूरी की थी, अब अगर परसेंटेज अच्छा नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से घर पे आ जा। तो बोलता है नहीं डैडी आप गुस्सा करोगे। तो बोले मैं गुस्सा नहीं करूँगा, जिसकी कसम खाने बोलता है उसकी कसम खाता हूँ, पर घर पर आ जा। करण बोलता है ओके मैं घर पे आ रहा हूँ। उसके बाद करण और राजू घर पे जाते हैं। जैसे वो घर पे पहुँचता है तो डैडी को लिपट कर रोता है। तो उसके डैडी बोलते हैं बेटा मुझे चाहिए था कि तू डॉक्टर बने, पर इस शर्त पे नहीं कि तू सर पर इतना बहुत प्रेशर ले ले। पूरी गलती मेरी है कि बचपन से मैंने तेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला। मुझे पता तुझे वाकई में डॉक्टर बनने का दिल था। तो करण बोलता है कि मैं सच बोलूँगा तो आप डांटोगे नहीं? तो उसके डैडी बोलते हैं नहीं। करण बोलता है मुझे फ़ुटबॉल प्लेयर बनना था। तो दिनेश बोलता है अरे मुझे तो डॉक्टर तो बन या तो फुटबॉल प्लेयर बन, मुझे तो चाहिए था कि तू कुछ भी अच्छा बन, बड़े लेवल पे जा। चल तेरी कल से अपन फुटबॉल की प्रैक्टिस चालू कराते हैं। तो वो करण बोलता है सच? तो दिनेश बोलता है हाँ सच। और उसके बाद आगे चल के वो एक फ़ुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर बनता है। ये स्टोरी बताने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था मेरा। हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसका लड़का जो है या लड़की है वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनके ड्रीम्स पूरे करे। पर उन्हें ये नहीं पता कि लड़के का दिमाग किस में ज़्यादा अच्छा है। बचपन से लड़के को या लड़की को ऑब्ज़र्व करो, उसका ब्रेन ऑब्ज़र्व करो कि उसका ब्रेन कहाँ पर ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वो किस में ज़्यादा खुश है। टेक्निकल चीज़ें अच्छी करता है, ड्राइंग अच्छी करता है, क्या चीज़ वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। उसे जिसमें इंटरेस्ट है आप अगर उसे वो बनाओगे तो वो दिल लगा के उसमें काम करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी उसके ऊपर ट्राई करो कि प्रेशर नहीं डालो, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चा प्रेशर नहीं ले पाया तो, और कभी उसने कुछ गलत कदम उठा दिया तो, इसलिए उसकी तरफ पूरा ध्यान रखो। हाँ डिसिप्लिन सिखाओ, सब चीज़ें सिखाओ, रिस्पेक्ट करना सिखाओ, पर साथ में ये ध्यान रखो कि वो प्रेशर में ना रहे तुम्हारे कुछ बोलने से। मतलब उसके सर पर कभी भी कोई स्ट्रेस ना हो या टेंशन ना हो। होप मेरे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो। मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप डालता हूँ, आप प्लीज़ चेक कर लेना, तो आपको पता चलेगा मेरे चैनल पर क्या क्या है। आपको एक बार अगर टाइम मिला तो मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करना। मेरे चैनल पे आपको बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है, मतलब रीबर्थ, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने पुनर्जन्म से रिलेटेड वीडियो डाली है। आपने टाइम ट्रैवलर के बारे में सुना होगा, समय यात्री, वो वीडियोस भी है। बोलने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेश होने मिलेगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप जब मेरे चैनल पे विज़िट करते हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस and wish you a very happy life.